अल्लाह उससे 5 सवाल करेगा। पहला सवाल ये करेगा, बता तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। पहला सवाल है क़यामत का, जब जमीन पकड़ लेगी इंसान के कदम को, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। हम अपनी जिंदगी कहां गुजारते हैं, मैं ये नहीं कहता कौन अपनी जिंदगी कहां गुजारता है, लेकिन हमें पता है, हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है कि वो अपनी जिंदगी को गुजारता कहां है। हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है, किसी औरत पर बदनजरी करते हुए, झूठ बोलकर कारोबार करते हुए, फरेब देकर दौलत इकट्ठा करते हुए, रिश्वत जमा करके दौलत इकट्ठा करते हुए, सूद खाकर माल इकट्ठा करते हुए। मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे, रब की बारगाह में क्या जवाब होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। पूरी जिंदगी के बारे में फिर वापस जवानी के से मुताल्लिक पूछा जाएगा, तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। मेरी कौम के जवान क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकेंगे, रब की बारगाह में इजहार कर सकेंगे, हमने जवानी के हसीन लम्हात कहां गुजारे। अल्लाह अकबर। आज तो जवानी को लोगों ने ऐयाशियों की नजर कर दिया है, खेल कूद की नजर कर दिया है, बुराइयों की नजर कर दिया है। लोगों को ये तसव्वुर है कि जो जवानी मिली है वो सिर्फ ऐयाशी के लिए, गुनाहों के लिए, बुराइयों के लिए। सुन लो, ये जवानी के कीमती लम्हात चंद दिनों के अंदर गुजर जाएंगे, चंद सालों के अंदर गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, जब बुढ़ापा आ जाएगा, दांत हिलने लगेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, कमर खड़ी रहने से और कमर अपनी जगह ठहरने से जवाब दे जाएगी, रुकू करने की ताकत न होगी, हाथों में कपकपी आ जाएगी, आंखों की बीनाई कम हो जाएगी। उस वक्त तुम इबादत के प्लान बनाओगे, लेकिन तुम्हें इबादत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह के बंदे सुन ले, अल्लाह ने आज तुझे वक्त दिया है, आज अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, आज अल्लाह ने तुझे फरागत दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र कर, रब की इबादत कर। वक्त चला जाएगा, तू जवानी की हसीन रातों को आवाज देगा, लेकिन जवानी की हसीन रातें लौट करके कभी नहीं आएगी, इसलिए कि एक मर्तबा वक्त चला जाता है तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता। अल्लाह के प्यारे महबूब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तुझसे पूछेगा तूने अपनी जवानी के लम्हात कहां गुजारे। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जो जवान अपनी रातों को जिना के अड्डों पर गुजारते हैं, क्या वो रब की बारगाह में इकबाल जुर्म कर सकेंगे? क्या वो रब की बारगाह में जवाब दे सकेंगे कि मौला हमने जिना के अड्डों पर अपनी रातों को गुजारा, हमने कानों के अंदर एयरफोन लगा करके गाने सुने, जुल्फ रुखसार की बातें सुनी। बताओ तो सही, कितना नादान है इंसान। जिंदगी पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने दिया, उसमें जवानी के कीमती लम्हात पहली और आखिरी मर्तबा अल्लाह ने दिया। इन कीमती लम्हात को हम कहां गवा रहे हैं? नुक्कड़ों पर बैठकर, मोबाइल में गेम खेलकर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जिना के मनाजिर देखकर, फिल्में देखकर, दोस्तों की महफिल में। ऐ नादान इंसान, जरा सोच तो सही, अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा और हम अपनी जिंदगी को कहां गुजार रहे हैं। हमारे लिए तो आज सब कुछ गुनाहों के अड्डे हो चुके। शराब के अड्डों को हम आबाद करें, जिना के अड्डों को हम आबाद करें, लेकिन तुझे खबर नहीं, ये पहली और आखिरी मर्तबा दी जाने वाली जिंदगी जो तेजी के साथ बर्फ की तरह पिघल रही है, अल्लाह तेरी इस जवानी के मुतालिक तुझसे सवाल करेगा। और ये तेरी चर चर चलने वाली ज़बान जो आज तू सबको लाजवाब कर देता है, इस जबान पर मेरा अल्लाह मोहर लगा देगा। मेरा करीम फरमाता है, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
तुम्हारे मुंह पर मोहर लगेगी और तुम्हारे आज़ा अल्लाह की बारगाह में कलाम करेंगे। जिस्म का बाल बाल बोड़ पड़ेगा, आंखें बोलेगी अल्लाह इसने किसी को देखकर आंखों का जिना किया था, हाथ कहेंगे अल्लाह मुझसे फला काम किया था, पैर कहेंगे अल्लाह मुझसे चल करके फला जगह पर गया था। ऐ मेरी कौम के जवानों, कितने नाजुक और कमजोर हैं हम कि अगर हमें मच्छर काटे तो हम बेचैन हो जाते हैं, अगर कुत्ता हम पर दौड़ पड़े तो हम जो है वो बेचैन होकर के भागने लगते हैं। जो लोग कुत्ते को दौड़ाने को बर्दाश्त न कर सके, जो लोग मच्छरों के डंक को बर्दाश्त न कर सके, जो रात की तारीकी में अपने साये से डर जाते हैं, जब जहन्नम के अंदर रब तबारक व तआला के फरिश्ते इन पर अजाब के गूजे बरसाएंगे, इन पर अजाब के चाबुक बरसाएंगे, वो भी जहन्नम की आग के बने हुए चाबुक, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। आज अपनी जवानी पर इतरा रहे हो, एक वक्त वो आएगा रब की बारगाह में तुम्हारी जवानी के मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा। आज मेरी कौम के जवान कहते हैं जिस जवानी के अंदर लड़कियों से दोस्ती नहीं, वो जवानी क्या काम की है, वो जवानी में लुत्फ क्या है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर ये बात कोई काफिर कहता तो शायद हमें ताज्जुब न होता, लेकिन ये बात तू कह रहा है जिसके लिए जुल्फे वद्दुहा के साथ जुल्फे वल्लैल के साए और रुखे वद्दुहा के जलवे बयान किए गए। आज तू उस मुस्तफा करीम की अजमतों को भूल करके किसी के जुल्फ रुखसार की बात कर रहा है। मुझे बता तो सही, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तू जिना के अड्डे से वापस आए और तुझसे तेरी माँ पूछ ले बेटा कहां से आ रहा है, तो तू अपनी माँ को जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अगर तू जिना के अड्डे से वापस लौटे और तेरी बीवी जो तेरी महकूम है वो तुझसे पूछ ले, तो तू अपनी बीवी को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। गुनाहों की दास्तान जब तुम अपनी बीवी को बताने की हिम्मत नहीं करते, तो अल्लाह जब तुमसे तुम्हारी जवानी के मुतालिक सवाल करेगा, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? उस दिन के लिए क्या तैयारी है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शहजादी हजरत अस्मा कहती है मेरे बाबा अल्लाह के रसूल के साथ नाश्ता कर रहे थे, सरकार ने फरमाया अबू बकर ये जो नाश्ते के लुक़मे तेरे मुंह में जा रहे, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसके मुतालिक भी पूछेगा। सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जो हम लुक़मे खा रहे इसके बारे में भी पूछा जाएगा? इरशाद हुआ हाँ पूछा जाएगा। अगर हमने हलाल लुक़मे खाए तो अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा, जो हराम काम किए उसके बारे में कौन जवाब देगा? इसीलिए तो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को उठा लिया, मैंने तुम्हारी दुनिया से हाथों को समेट लिया, इसलिए कि जिसके हलाल का हिसाब है और जिसके हराम पे अजाब है उस दुनिया में मैं हाथ कैसे डालूं? इसीलिए फरमाते हैं मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है। मौलाए कायनात का कौल है मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दिया है, क्योंकि जिसके हलाल का हिसाब हो और जिसके हराम में अजाब हो फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन हलाल का हिसाब मौला अली जैसा देने के लिए डर रहा है, तो हम हराम के बारे में जवाब कैसे देंगे? वो भी ज़िना के बारे में, वो भी शराब के बारे में, वो भी जुए के बारे में, वो भी फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू जो हमने लड़कियों से नाजायज और हराम की है। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तुम्हें मरना नहीं है? तुम जिंदगियां लिखवा लाए हो, मुझे बताओ, या फिर तुमने अल्लाह तबारक व तआला से ये लिखवाया है कि अल्लाह तुम्हारी रियायत करेगा, वो तुमसे हिसाब लेने में रियायत करेगा? अल्लाह अकबर। अरे तुम और मैं क्या है? अगर अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े सालेहीन से पूछ ले तो वो जवाब देने की हिम्मत न करे। एक बुजुर्ग जिसे दुनिया शेख अबू अली दक्काक के नाम से जानती है, साहिब रिसाले कुशैरिया के उस्ताद हैं, उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? फरमाते हैं 70 साल हो गए हैं अभी तक मौत नहीं हुई। मेरी सुन्नी कौम समझती क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ के जन्नत में जाओगे, रमजान शरीफ के रोजे रखकर सिर्फ जन्नत में जाओगे। वो अल्लाह है, उसकी खुफिया तदबीर से बचो।
अगर वो पूछ ले तो बड़े बड़े नेकों को खड़ा कर दे, बड़े बड़े परहेजगारों की बख्शिश न करे, उस पर कुछ वाजिब नहीं, उस पर कुछ लाजिम नहीं, बख्श दे उसका करम है, पकड़ ले उसका अदल है।